शहर में एक परिवार था जिसमें रोहन व उसकी दादी माँ दोनों ही रहते थे। उनके पिताजी की मौत कई सालों पहले हो गई थी। रोहन दिखने में गोरा चिट्टा व सांवले रंग का सुंदर लड़का था। फिर रोहन अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उनके पड़ोसी उनके घर पर आ जाते हैं, जहां पर उनकी दादी माँ बैठी थी। अरे दादी माँ, आप अपने बेटे रोहन की शादी क्यों नहीं कर रही? गांव के सभी लोग कह रहे थे कि रोहन पिता नहीं बन सकता, इसलिए आप अपने बेटे की शादी नहीं करवा रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन के लिए हम लड़की देख रहे हैं, लेकिन हमें कोई लड़की अच्छी लगी नहीं। और हाँ, कल एक रिश्ता आने वाला है और रोहन को वो लड़की पसंद भी है। इतनी बात सुनकर वो पड़ोसन वहां से अपने घर चली जाती है, लेकिन दादी माँ को अब चिंता सताने लग जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? कहीं रोहन के बारे में इन सभी लोगों को पता तो नहीं चल गया? अगर इन सबको पता चल गया तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। अब मुझे जल्द से जल्द रोहन के लिए कोई लड़की देखनी होगी और कहीं रोहन के बारे में सबको पता ना चल जाए। फिर अगली सुबह हो जाती है। रोहन अपने बिस्तर से उठकर अपनी दादी माँ के पास चला जाता है, क्योंकि दादी माँ ने रोहन को आवाज देकर बुलाया था। रोहन, तुम आज बाहर मत जाना, तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, इसलिए तुम घर पर ही रुक जाना ताकि तुम्हारी शादी हो जाए और मैं टेंशन फ्री। अरे लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? मैं बाद में भी शादी कर सकता हूँ। अभी तो मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं शादी के लायक हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम जल्दी शादी कर लो। और हाँ, तुम्हारे बारे में कोई भी पूछे ना तो कुछ भी मत बताना, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। दादी माँ रोहन को इतनी बात कह देती है। फिर अगली सुबह हो जाती है और लड़की वाले रोहन को देखने के लिए आ जाते हैं। लड़की वाले मॉडर्न जमाने के थे, इसलिए वो लड़की को भी साथ लाते हैं ताकि वो एक दूसरे को पसंद कर ले। फिर वह सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और रोहन का इंतजार करने लगते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, रुको, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ मंगवाते हूँ। अरे आप रहने दीजिए, पहले हम लड़के को देख लेते हैं। अगर वो हमें पसंद आ जाता है तो फिर आराम से हम खाना खाएंगे। बातें कर रहे थे तभी वहां पर रोहन आ जाता है, लेकिन उस लड़की की नजरें तो सिर्फ रोहन को देख रही थी, क्योंकि उस लड़की को रोहन बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर रोहन व पूजा की बड़े धूमधाम के साथ शादी करवा दी जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे थे। फिर पूजा ससुराल में आ जाती है और पलंग पर बैठ जाती है, क्योंकि आज पूजा की सुहागरात थी। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता और वो सो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? आज तो हमारी सुहागरात थी और ये कुछ कर भी नहीं रहे। मुझे लगता है ये थक गए होंगे इसलिए सो गए। चलो मैं भी सो जाती हूँ। पूजा व रोहन दोनों थके हुए थे इसलिए सो जाते हैं। फिर अगली सुबह भी हो जाती है और शाम को यही काम होता है। रोहन सो जाता है और वो कुछ भी नहीं करता है। पूजा काफी देर तक रोहन का उठने का इंतजार भी करती है। अरे यार, यह क्या हो रहा है? आज हमारे शादी को दूसरा दिन हो गया, ये कुछ कर भी नहीं रहे और आकर सो जाते हैं। अरे रोहन उठो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे रोहन क्या हुआ, तुम सो क्यों जाते हो? आज हमारी शादी को 2 दिन हो चुके हैं। अरे यार पूजा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ, फिलहाल मैं थका हुआ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। फिर पूजा रोहन को शक की नजरों से देखने लग जाती है, लेकिन वह आप कर भी क्या सकती थी। वो सुबह होने का इंतजार करती है ताकि वो अपनी सासू माँ से कुछ पूछ सके। फिर सुबह हो जाती है और पूजा सासू माँ के पास चली जाती है। अरे क्या बात है बहू, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे पास क्यों आए हो? कोई जरूरी काम था क्या? अरे मान जी, हमारी शादी को 1 सप्ताह बीतने वाला है और हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और रोहन तो बस आकर सो जाते हैं। पता नहीं रोहन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन थोड़ा शर्मीले मिजाज का है, तुम उसके पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मैं रोहन को बचपन से ही जानती हूँ, वो लड़कियों से कम ही बात करता और उनसे दूर ही रहता है। फिर पूजा को अपनी सासू माँ की बातों पर शक हो जाता है। पूजा वहां पर कुछ भी नहीं कहती है, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि पूजा एक होशियार लड़की थी और वो सब कुछ समझ जाती है और वो अपने कमरे में आ जाती है। अरे सासू माँ मुझसे रोहन के बारे में कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं तो पता लगा कर रहूंगी। आने दो रोहन को।
तभी वहां पर रोहन भी आ जाता है। पूजा के हाथ में एक गिलास था, वो पानी का गिलास रोहन पर गिरा देती है ताकि रोहन कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में जाए। आई एम रियली सॉरी रोहन, आपके तो पूरे कपड़े गीले हो गए। आप एक काम करो, बाथरूम में जाकर पूरे कपड़े चेंज कर लो। फिर रोहन बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है और पीछे से पूजा भी चली जाती है। जब रोहन कपड़े चेंज कर रहा था तो पूजा सब कुछ देख लेती है और जान जाती है, क्योंकि पूजा बाथरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अरे माँ, यह आपने क्या किया? आपने हमारे साथ धोखा कर दिया है। आपने रोहन को लड़का बताया था, लेकिन वह तो एक किन्नर है। आज मेरे बाथरूम में सब कुछ देख लिया है माँ। अरे बेटा, तो मैं क्या करूँ? वह किन्नर है तो है, तुम्हें तो उसके साथ ही रहना होगा। फिर पूजा को उस किन्नर के साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। सुनील की संतरा नाम की लड़की के साथ शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन संतरा के साथ एक उसकी फ्रेंड कोमल भी आ जाती है। वो अपने घर पर आ जाते हैं और तभी वहां पर सुनील की सासू माँ भी पहुंच जाती है। अरे वाह बेटा सुनील, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है और इस जोड़े में और भी सुंदर दिखाई दे रही है। चलो अच्छा है, हमारे परिवार में सभी सुंदर हैं और बहू भी सुंदर आ गई। तभी गीता की नज़र संतरा के साथ है उसकी सहेली पर पड़ती है। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ आई ये लड़की कौन है? अरे सासू माँ, यह मेरी कजन है और मैं अकेला महसूस कर रही थी तो इसलिए अपने साथ इसको लेकर आ गई ताकि मेरा मन लग जाए। बहू बहुत होशियार थी, वो इसी बात को चुपके से टाल देती है ताकि इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं पड़े। अरे बेटा बहू, तुम थक गई होगी, जाओ कैमरे में आराम कर लो। और हाँ, सुनील से तो अभी मुझे काम है। इतनी बात कहकर बहू व उसकी सहेली दोनों कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अरे बेटा, किचन में सामान खत्म हो गया है, इसलिए तुम बाजार जाओ और सारा सामान लेकर आ जाओ। फिर सुनील तो बाजार से सामान लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि किचन का सारा सामान खत्म हो चुका था। फिर बहू उसकी सहेली दोनों अपने कमरे में पहुंच जाती है। अरे संतरा, मुझे नहीं पता, मैं तुझको मुझसे दूर नहीं कर सकती। और हाँ, सबसे पहले सुहागरात में आज तुम्हारे साथ ही बनाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सुनील को कन्वेंस कर लेना। अरे हाँ यार, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगी और इस पलंग पर हम दो ही सोएंगे। मैं कैसे जैसे करके सुनील को दूसरे कमरे में सुला दूंगी। तुम इस चीज की जरा भी चिंता मत करो, तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितना दिमाग है। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां पर सुनील भी पहुंच जाता है। अरे क्या बातें चल रही है, चलो सो जाते हैं। आज हमारी सुहागरात है और हाँ, तुम्हारी फ्रेंड को कह दो कि वो बगल वाले कमरे में सो जाए। अरे नहीं यार सुनील, प्लीज आज तुम सो जाओ ना, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही और इसको मेरे साथ सोने दो। प्लीज मेरी बात मान लो। चलो ठीक है, आज मैं अपनी बीवी की बात मान लेता हूँ। एक काम करो, आज तुम आराम से सो जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। बस बाय, गुड नाइट। इतनी बात कहकर सुनील वहां से बगल वाले कमरे में सोने के लिए चला जाता था, क्योंकि सुनील का स्वभाव बहुत अच्छा था। क्या तुमने मान लिया मेरे दिमाग को? देखो मैंने क्या कन्वेंस किया और सुनील को बगल वाले कमरे में सुना दिया और बस आज तो हम दोनों ही साथ सोएंगे। फिर संतरा उस लड़की के साथ एक ही रजाई में सो जाती है। पता नहीं वो दोनों एक रजाई में क्यों सोना चाहते थे। फिर अगली सुबह हो जाती है और वो दोनों किचन में काम करने आ जाते हैं। कुछ देर बाद संतरा को उसकी सासू माँ आवाज देती है और अपनी तरफ बुला लेती है। अरे क्या बात है बहू, कैसी रही तुम्हारी आज सुहागरात? मुझे तो लगता है अच्छी रही होगी। फिर सासू माँ अपनी बहू से यह बात पूछती है और बहू कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि वह शर्मा जाती है और सासू माँ समझ जाती है। अरे मुझे पता है तुम शर्मा गई, एक काम करो, किचन में जाओ और चाय बना दो, क्योंकि सुनील भी अब आने वाला है। फिर बहू किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद सुनील भी ऑफिस से आ जाता है और वो दोनों फिर चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीने के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा जल्दी से चाय पी ले, अब कमरे में चले जा, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जा जल्दी से चले जा। फिर सुनील अपनी माँ की बात मानकर कमरे में चला जाता है। वो जाकर देखता है कि उसकी पत्नी वो एक फ्रेंड भी उस सोफे पर बैठी हुई थी। चलो ठीक है,
आज तो हम सुहागरात मना सकते हैं। चलो अपनी फ्रेंड को उस बगल वाले कमरे में भेज दो। अरे यार सुनील प्लीज, आज आज और सो जाओ ना, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ सोना बहुत अच्छा लगता है। फिर सुनील समझ जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता और सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। क्या देखा आज भी मेरा दिमाग कैसे मैं सुनील को कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर वो दोनों एक ही कंबल के अंदर आराम से सो जाते हैं। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, ये दो लड़कियां अपने कमरे में एक साथ कैसे सो सकती है। एक काम करता हूँ, अभी फोन पर सर्च करके देखता हूँ। फिर सुनील अपने फोन पर सर्च कर सब कुछ देख लेता है और सब कुछ जान भी जाता है। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों ही लेस्बियन है इसलिए एक साथ सो रही है। फिर सुनील अपनी माँ को साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों एक कमरे में एक साथ सो रही थी। अरे बहुत उसमें थोड़ी भी शर्म है तो बिस्तर से बाहर आते मैं आई हूँ। फिर गीत बहू को जोर से चांटा लगा देती है क्योंकि गीता को बहू पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। बहू तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम लेस्बियन हो और तुमने मेरी बेटी से शादी भी कर ली। शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड के साथ ही सुहागरात बनाऊंगी और किसी के साथ नहीं। तुम चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा इस घर में आने की कभी हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम मुझे जानती हो। फिर वो दोनों इस घर से बाहर